भाई नमस्कार भाई, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तिल और गुड़ खाओ भविष्य के लिए, ईट स्वीट टॉक स्वीट बी स्वीट और फिर पतंग उड़ाओ। ये वो दिन है जब सुपरमैन भूले बिसरे भी इंडिया नहीं आता। बच्चों ने देख लिया तो बोलेंगे सुपरमैन अंकल वो लाल वाली लूट दो ना, अजनी नहीं वो नीली वाली लूट दो। और सुपरमैन अंकल से भी ज्यादा बुरे हाल तो स्पाइडरमैन के। किसी ने पतंग की डोर समझकर उसका वेब काट दिया तो हाय 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 हाय, फिर तो हो गया ना धूम धड़ाम। लेकिन एक सुपर हीरो है जो आज का दिन पूरा एंजॉय करता है, रजनीकांत थलाइवा। ये जब पतंग उड़ाते सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती। भाई मकर संक्रांति में सबसे करो प्यार, पतंग उड़ाओ बट बर्ड्स को हर्ट मत करो यार। मांझे की थोड़ी कम रखो धार। तो मीठा मीठा गुड़ खाओ और बबली के गुण गाओ, ओनली ऑन फैमिली फॉर्च्यून। भाई एक सवाल 100 जवाब फॉर्च्यून बनाओ मंत्रा के साथ। मकर संक्रांति के इस फेस्टिव एनवायरनमेंट को और सेलिब्रेटरी बनाने के लिए एक खास हस्ती आ रही है, लेकिन उन्हें बुलाने से पहले मिलते हैं आज के पहले पॉइंट्स बटेरू से। भाई ये दोस्त है, बड़ी है, यार है, इनकी मस्ती को देखकर लगता ही नहीं कि ये माँ बेटी पापा भाई का परिवार है। रिश्तों से ज्यादा दोस्त जैसी अंडरस्टैंडिंग है इनकी। प्लीज वेलकम विनय एंड फैमिली। बहुत खूब विनय परिवार, स्वागत है आपका फैमिली फॉर्च्यून्स में। थैंक यू भाई मिलवाएं अपने इस बड़े बेहतरीन परिवार से। मैं विनय, ओरिजिनली कलकत्ता से, मुंबई में सेटल पिछले 24 साल से। क्या बात। और ये है मेरी वाइफ शशि चौधरी। इतना सोच के बोला बस, ये है हाँ मेरी वाइफ। सोचना पड़ता है ना, घर भी जाना है। और ये मेरी बेटी मेधा। हाय मेधा। और मेरा मेधा का कजन राघवेंद्र। बहुत खूब, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स एवरीबॉडी। बहुत खूब, थैंक यू। भाई अब बारी है उस खास मेहमान की जो आज फैमिली फॉर्च्यून्स की मकर संक्रांति में बिना गुड़ के मिठास घोल देंगे। भाई इनकी गजलें पल के मूंदी रात हैं, सुर इनके अधजगी सी भोर है। यूं तो कई है सरताज सुरों के, पर इनका अंदाज बयां ही कुछ और है। जी हाँ, ये रूप कुमार राठौर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर रूप कुमार एंड फ्रेंड्स। भाई क्या बताऊं इनके बारे में, मेरे करियर की शुरुआत से लेकर आज तक जब भी इनके सुर सुनता हूं खो जाता हूं, जब भी इनसे मिलता हूं इन्हीं का हो जाता हूं। रूप कुमार राठौर जी, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून सर। एक बार फिर से हमारे फॉर्च्यून जगह कि आपके कदम यहां पड़े। मैंने सुना है एक तरो ताजा गर्मा गर्म एल्बम आ रहा है जी, और इस एल्बम के बारे में बताएं और इस एल्बम के साथ जुड़े लोगों से मिलवाएं। ये बहुत ही खूबसूरत एल्बम ऐसे दौर में हमने रिलीज किया है, इसका नाम है परसेप्शन। क्या बात। एक शेर मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में हमने तेरी चाहत की है। क्या बात। ऐसे माहौल में हमने तेरी चाहत की है, जैसे आंधी में चिरागों की हिफाजत। क्या बात है साहब, क्या बात है, क्या बात। तो ऐसे दौर में गज़लों के लिए कुछ बहुत हो नहीं रहा है। जी जी। तो हमारी जो सिंगर हैं रितु जी वेलकम। इन्होंने ये गज़ल का एल्बम प्रोड्यूस किया है। और उनके बगल में हमारे डायरेक्टर साहब हैं सुमित साहब, वेलकम। सुमित जी। और उनके बाजू में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो हैं रिचा। क्या बात है, वेलकम वेलकम। तो ये परसेप्शन में रूप कुमार राठौर का बेहतरीन अंदाज देखने को मिलेगा। रितु जी के साथ एक कोई ड्यूएट है आपका साथ में? जी, एक ड्यूएट है और बाकी एक सोलो है और बाकी सारी गजलें जो हैं। भाई बड़े दिनों बाद गजलों का ये मौसम लौट के आया है। बाहर मीठी मीठी सी ठंड भी चल पड़ी है, गर्मा गर्म चाय या जो भी आप अपने प्याले में डालना चाहें उसके साथ परसेप्शन का मजा उड़ाएं। इन द मीन टाइम फैमिली फॉर्च्यून्स खेलते जाए। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। भाई हम रूप कुमार राठौर जी के सुरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम गेम पर कंसंट्रेट करेंगे। क्या रूप कुमार सर हमारी बबली के सवालों के जवाब दे पाएंगे? भाई जवाब देने के लिए गेम समझना जरूरी है, पर गेम खेलने के लिए ध्यान से सुनिएगा रूल्स। यानी कुल मिलाकर जवाब प्लेलिस्ट से मैच करते जाओ और पॉइंट्स कमाते जाओ। लेकिन अगर आपके जवाब प्लेलिस्ट से मैच नहीं हुए तो आपको सुनाई देगी ये आवाज।
बबली, रूप कुमार सराय, सुर में तो कम से कम चिल्लाओ। भाई यानी कि आपका हो जाएगा पंक्चर। सर बड़ा ही सिंपल सा गेम है, खेलते खेलते और समझेंगे। भाई शुरुआत कप्तानों की होनी चाहिए, तो दोनों कप्तान को बुलाते हैं। विनय साहब, रूप कुमार जी, लेट्स प्ले फैमिली फॉर्चून। विनय जी, हमने सुना है आपके भी घर में गीत गाने का, संगीत रियाज का प्रचलन चलता ही रहता है। बिल्कुल है, इसीलिए रूप कुमार जी से मिलकर कितनी खुशी हुई मुझे, मैं बता नहीं सकता। बहुत खूब। तो मतलब जैकपॉट इन्हीं के साथ खेल लूं मैं, तो नहीं ना? नो प्रॉब्लम। क्या बात है? नहीं, अरे पूरा कंपटीशन देंगे रूप कुमार सर को। और ये भले ही इन्हें सदियां हो गई हमें सुरताल सुनाते हुए गजलों के, इनका यो अंदाज तो आपने देखा ही नहीं है अभी। रूप कुमार सर की रैपिंग सुनोगे ना, आप खुश हो जाएंगे। सर बड़ा सिंपल सा यहाँ पे गेम चलता है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल के हम इस वक्त ढूंढ रहे हैं टॉप 7 जवाब। ये जो आपके सामने बजर्स है, इन बजर्स को दबाइएगा। जैसे ही सवाल समाप्त होता है, जो पहले बजर दबाएगा उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। अगर उसका जवाब टॉप जवाब हुआ तो गेम वो आगे बढ़ाएगा। अगर जवाब टॉप नहीं हुआ तो दूसरे टीम को मौका मिलेगा, और जिसका जवाब भी टॉप जवाब के सबसे करीब रहा उसे मौका मिलेगा इस गेम को आगे बढ़ाने का। बेस्ट ऑफ लक गाइस। ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा कि घर के लिविंग रूम में आपको कौन कौन सी चीजें दिखती हैं। विनय जी ने पहले बजर दबा दिया। विनय जी, देखते हैं क्या जवाब देते हैं आप। सोफा सेट। सोफा, वो सोफा। उजार साहब होते तो कहते कि भाई वो सोफा तो है, पर सोफे की दरारों में वो पुरानी चवन्नी कहीं दबी रह गई है। वो पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा जो तुम्हारे लबों से टकरा के छुप गया था, वो कहाँ है? ऐसे सोफे की बात हो रही है। अगर ये टॉप जवाब हुआ तो गेम विनय आगे बढ़ाएंगे। बबली टॉप जवाब। सर रूप कुमार सर, कुछ भी हो सकता है। 3 पंक्चर और मैं आपके पास पलट के आऊंगा। आप ऋतु जी के साथ इंतजार करें, मैं विनय के साथ ये गेम आगे बढ़ाता हूं। आइए विनय जी। शशि जी, हाँ। हमने 100 लोगों से पूछा घर के लिविंग रूम में आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं। 5 सेकेंड्स को। टीवी, टेलीविजन, बबली की प्लेलिस्ट पर। टॉप 7 ढूंढ रहे हैं, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। कैसी हो मेधा? ठीक। कौन सी क्लास में आप? कॉलेज। कॉलेज पढ़ रही हैं आप? चलिए बहुत बढ़िया। ये तो ऐसे बुरा मान गए, स्कूल क्यों बोल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं। उल्टा ही होता मेधा। अभी तुम्हें लग रहा है स्कूल के, अभी आगे चल के तुम बोलोगे जी नहीं मैं तो अभी 10th पास की। मेधा, घर के लिविंग रूम में आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं? डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल, जो डाइनिंग टेबल का स्टोर रूम ज्यादा बन जाता है, उसके ऊपर बर्तन, भांडी, शो पीस, जूता, आगे पीस। इस चक्कर में खाना खाने के लिए बेडरूम जाना पड़ता है। बबली की प्लेलिस्ट पे वी आर लुकिंग फॉर डाइनिंग टेबल। भाई लाइन से जवाब दे रहे हो, आपको क्या बात है। राघवेंद्र, घर के लिविंग रूम में कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं? साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम, इन्होंने अपने डे एंड एज के हिसाब से बात की है। इज अ यो बॉय। साउंड सिस्टम बबली की प्लेलिस्ट पे पहला पंक्चर। रघु से आगे बढ़ते हम पहुंचते हैं विनय के पास। विनय भाई, मैगजीन्स। मैगजीन्स, कौन सी मैगजीन्स ये मत पूछिएगा। ये बबली की प्लेलिस्ट पर। यानी 1 more पंक्चर एंड आई विल कम टू यू। तो आप आपस में डिस्कस कर लें। बड़ा सिंपल सा गेम है, आपको फिर केवल एक जवाब देना है और ये सारे पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। बेसिकली आप लूट लेंगे इनके पॉइंट्स। शशि जी, अब तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर है। ऐसा जवाब दीजिए कि मैं रूप कुमार जी के पास ना जा पाऊं। घर के लिविंग रूम में कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं? फ्लावर वाश। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। मेधा, कर्टन्स। कर्टन्स, पर्दा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। लेकिन क्या ये जवाब बबली के प्लेलिस्ट में मिलेगा? रूप कुमार जी, मैं आ गया। वेलकम सर, वेलकम। सर अब बड़ा सिंपल सा गेम है। सोचिए, इन्होंने इतनी मेहनत करी, इतने सारे पॉइंट्स कमाए, ये 67 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे अगर आप कोई सा भी ऐसा जवाब दें जो चौथा, पांचवा या छठा हो। मैं सबसे पूछूंगा, फाइनल जवाब आपका होगा। रिचा जी, घर के लिविंग रूम में आपको कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं? सीनरीज। स्टैचू, शो पीसेस, ऑलमोस्ट देयर। सुमित? बुक शेल्फ। बुक शेल्फ, किताबों के शौकीन है। ऋतु जी? फ्लावर पॉट्स। फ्लावर पॉट्स, उसने बोला ना गुलदस्ता। खैर अच्छा, बहुत जरूरी है कि आप ऑपोजिशन के जवाब सुनते रहें। यानी रूप कुमार जी, इन्होंने कहा इनमें से कोई जवाब या आपका खुद का कोई जवाब? पेंटिंग्स। पेंटिंग्स होती हैं। जवाब बहुत सही है, लेकिन क्या ये बबली की प्लेलिस्ट पे मिलेगा? बबली
अनुसार मिले जवाब आखिर कौन से थे जिसका जवाब कोई ना दे पाया? लेट्स फाइंड आउट। सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलर जवाब इज शोकेसेस, जिनके ऊपर कटोरियों का डिस्प्ले लगा होता है। फिफ्थ मोस्ट पॉपुलर जवाब लाइट्स। वेल, द फोर्थ मोस्ट पॉपुलर जवाब इज बहुत खूब, वेल डन एवरीबॉडी, बहुत खूब, सही जा रहे भाई। पहले राउंड के बाद विनय एंड फैमिली ने 67 पॉइंट्स कमा लिए हैं। रूप सर ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी तो 3 राउंड बाकी है, एक सिंगल मनी और उसके बाद 2 डबल मनी। इस सिंगल मनी के लिए मैं ऋतु जी को बुलाऊंगा और शशि जी को बुलाऊंगा टू प्ले फैमिली फॉर्च्यून। ऋतु जी, इस एल्बम के पीछे का आपका परसेप्शन क्या था? हमने जब गज़लों को चुना और हमको लगा कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। और रूप जी का तो मैं क्या बोलूँ, उनकी तो गज़लें हम सब लोगों ने ही बहुत अच्छे से सुनी है। तो क्योंकि मेरा पहला एल्बम ऑलरेडी गुलाम अली साहब के साथ अरे क्या बात, आ चुका है बेगानगी। क्या बात। तो मैंने सोचा कि रूप जी की मदद ली जाए, उनका सौभाग्य हमारी एल्बम में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब। मैंने रूप जी को अपनी गज़लें जाके बताई, हमारे जो लिरिक्स राइटर मदन पाल साहब, उन्होंने इनको बताया तो इन्होंने बोला कि मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। क्या बात। और आपने गज़लों और गज़ल के शौकीन लोगों के लिए ये एल्बम लाने का सोचा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी। लुकिंग आउट फॉर परसेप्शन। या प्लीज। ठीक है ऋतु जी, शशि जी, अब जो मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं, हम ढूंढ रहे हैं उसके टॉप 7 जवाब। ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा बॉलीवुड की किसी संगीतकार जोड़ी का नाम बताइए। ऋतु जी ने पहले दबा दिया था भाई, जतिन ललित। जतिन ललित, क्या बात है। ऋतु जी ने कहा जतिन ललित। आइए देखते हैं। It's that. लेकिन थर्ड मोस्ट पॉपुलर जवाब, यानी अभी भी शशि जी आपके पास मौका है, नंबर 1 और नंबर 2, अगर इन दोनों में से कोई जवाब दे दिया ना तो ये राउंड आप आगे बढ़ाएंगी। नदीम श्रवण। 80s मेजर लीग के बेहतरीन म्यूजिक डुओज में से एक नदीम श्रवण बबली की प्लेलिस्ट पर। ऋतु जी, इसका मतलब कि ये राउंड आप आगे बढ़ाएंगी। चलिए शशि जी, मिलते हैं आपसे। आइए ऋतु जी। रूप जी, यस यू कैन डू इट। बहुत खूब। सुमित जी, बेहतरीन संगीतकार जोड़ियां रही हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, लेकिन हम वो जवाब ढूंढ रहे हैं जो हमारी प्लेलिस्ट पे हो। यानी 100 लोगों से पूछने के बाद जो जवाब हमें मिले, उनमें से टॉप जवाब हमने यहाँ रखे हैं। ध्यान रखिएगा कि 100 लोगों से पूछे गए सवाल हैं, बाहर के इन 100 लोगों से। हमने 100 लोगों से पूछा बॉलीवुड की किसी संगीतकार जोड़ी का नाम बताइए। सलीम सुलेमान। सलीम सुलेमान, बहुत खूब। दोनों ही बेहतरीन गायक भी है, संगीतकार भी है। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। बहुत खूब, सही जा रहे हैं सुमित जी। ऋचा जी, हमने 100 लोगों से पूछा बॉलीवुड की किसी संगीतकार जोड़ी का नाम बताइए। विशाल शेखर। विशाल शेखर, रॉक, जैज, ब्लूज, हिंदी, अंग्रेजी और कुछ तो ऐसी भाषाएं जो मैंने सुनी तक नहीं है। ये दोनों इतने कमाल के म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं। विशाल शेखर बबली की प्लेलिस्ट पर। नंबर 1 भाई, ऐसे ही ईपी थोड़ी ना। बहुत खूब। रूप सर, आपने तो न जाने कितने म्यूजिशियंस के साथ, संगीतकारों के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया होगा। जोड़ी तो आपकी भी कमाल की है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के संगीतकार जोड़ियों की जो यहां पर हो। बताएं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, बबली की प्लेलिस्ट पर। इस जवाब के पीछे एक और इनाम छुपा हुआ था, 11,000 रुपए का स्पॉट प्राइज आपके नाम। थैंक यू। ऋतु जी, जी, बॉलीवुड की किसी संगीतकार जोड़ी का नाम। आनंद मिलन। लेट्स टेक अ लुक बबली की प्लेलिस्ट पे। ये जवाब 2 और पंक्चरों में आऊंगा आपके पास, रोशोगुल्ला खाने। सुमित बाबू, सेम क्वेश्चन टू यू, बॉलीवुड की किसी संगीतकार जोड़ी का नाम बताएं। साजिद वाजिद। आज के दौर के बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर और भाई के फेवरेट, और भाई ने बोल दिया तो फिर तो ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे होना ही चाहिए। बबली।
बबली समझ जानती है। वन मोर आंसर रिचा। समझ लीजिए भाई काम हो गया, क्लीन स्वीप हो जाएगा। बॉलीवुड के किसी संगीतकार जोड़ी का नाम बताइए। Hello everybody, welcome back to Family Fortunes. One more answer रिचा। समझ लीजिए भाई काम हो गया, क्लीन स्वीप हो जाएगा। बॉलीवुड के किसी संगीतकार जोड़ी का नाम बताइए। कल्याण जी आनंद जी। कल्याण जी आनंद जी। हाउ कैन वी फॉरगेट कल्याण जी आनंद जी। अगर जोड़ियां हुई हैं तो इनको देख के हुई हैं। लेट्स टेक अ लुक एट कल्याण जी आनंद जी इफ इट्स देयर ऑन बबलीज प्लेलिस्ट। What a clean sweep, यानी कि 92 पॉइंट सीधे उछल के पहुंच गए हैं रूप कुमार साहब की टीम की ओर। तालियां भाई। 92 पे रूप सर की टीम, विनय 67 पर। भाई मकर संक्रांति है, इन्होंने पतंगे तो बहुत लूटी होंगी, पर क्या ये एक दूसरे के पॉइंट्स लूट पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो हमें डबल मनी ही दे पाएगी। वो राउंड जो डिसाइड करेगा किसकी पतंग जैकपॉट तक जाएगी और कौन घर जाकर गुड़ खाएगा। क्योंकि डबल मनी यानी गेम वही, पॉइंट्स डबल। और डबल मनी के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगा डायरेक्टर साहब सुमित को और स्वीट लिटिल गर्ल मेधा को टू प्ले डबल मनी। मेधा जी, सुमित जी, जो मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूं हम ढूंढ रहे हैं उसके टॉप 5 जवाब। याद रखिएगा जितने भी पॉइंट्स आप कमाएंगे वो दुगने होते जाएंगे और बिग मनी यानी जैकपॉट के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कमाने हैं। बेस्ट ऑफ लक। हमने 100 लोगों से पूछा मकर संक्रांति पर लोग पतंग कहां कहां से उड़ाते हैं। मेधा? टेरेस, छत पर से उड़ाते हैं। ये तो बड़ा ऑब्वियस सा है। ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर कहां है? सुमित जी थोड़ा सा देर इंतजार कीजिए, हम अभी गए और अभी आए। आइए मेरा जी। राघु 5 सेकंड का टाइम है। संक्रांत पर लोग पतंग कहां कहां से उड़ाते हैं? ओपन ग्राउंड। दिल्ली अगर जाए, पुरानी दिल्ली जाए तो आपको वहां पर किले के सामने लोग खबाखब पतंग उड़ाते दिखाई देंगे। ओपन ग्राउंड, खुला मैदान, बबली की प्लेलिस्ट पर। वेल डन विनय भाई। मकर संक्रांत पर लोग पतंग कहां से उड़ाते हैं? मकान की बालकनी से। विनय भाई वो जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्या लिखा? इसका मतलब बबली मुझे वो आवाज सुना दो जो मैं सुनना चाहता हूं। शशि जी पतंग के चक्कर में विनय जी आए होंगे ऐसे आपके छत के ऊपर। सुनिए जरा कन्नी दे दीजिए, जरा कन्नी नहीं चलो ठीक। शशि जी कहां से उड़ाते पतंग? सड़क। ट्रैफिक जाम हो गया क्योंकि ट्रैफिक आवाज आ रहा है, इसको कुछ पता नहीं। आंधे छोटे ढील दे इधर ट्रक गाड़ी कनस्तर कोई कुछ नहीं देखता। देखते हैं शशि जी का जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। शशि जी ये जवाब तो है ही है, साथ ही साथ 11,000 रुपए का स्पॉट प्राइज जीत लिया आपने। क्या बात। मेधा जी सेम क्वेश्चन टू यू। 2 जवाब बाकी है, एक दे दो मजा आ जाए। टंकी पर से हाँ है। क्या है ना कि छत पर से हाइट 10 फीट कम है और थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाओ, वहां से इतनी सी धागन के अंदर ना अपना क्या ऐसी लंबी पतंग लगती है दूर तक के। दूसरों के पतंग अपन लंगर डाल के यूं ही तोड़ देते हैं। बबली की प्लेलिस्ट पे वी आर लुकिंग फॉर टैंकी मिस्टर शैंकी। नॉट देयर। यानी आप लोग आपस में डिस्कस कर ले। एक जवाब, केवल एक जवाब देकर आप सब कुछ लूट लेंगे अपने लिए। मेधा अब तुम्हारे भाई रघु की बारी है। भाई तुम साइन करते हो कि नहीं? घर से। बबली शशि कपूर बन गया, आ गया। रूप सर जैसे कि आपको मालूम है तीसरे या चौथे खांचे में से कोई एक जवाब आपको देना है। पिछली बार आप गड़बड़ कर गए थे, इस बार सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैं एक बार फिर ऋचा आपसे शुरुआत करूंगा। कहां कहां से उड़ा सकते हैं लोग पतंग? खेतों में। सुमित? पतली गलियां। ऋतु जी आपका कोई जवाब? किसी भी ओपन प्लेस से उड़ा सकते हैं। ऑन द रोड ओपन ग्राउंड हो चुका है।
सर सोच समझ के जवाब दीजिएगा, 2 ऐसी जगह रह गई हैं। सर एक तो बिल्डिंग की जो चौल होती है वहाँ से पतंग उड़ाई जा सकती है। अगर ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे हुआ तो सारे पॉइंट्स यानी कि 160 पॉइंट्स यहां आ जाएंगे जो बड़े मेहनत से कमाए थे उन्होंने। बबली की प्लेलिस्ट पे ये जवाब आखिर कहां से उड़ाते हैं लोग पतंग? बबली मुझसे नहीं रहा जा रहा, प्लीज जवाब दीजिए। 4th मोस्ट पॉपुलर जवाब एंड द 3rd मोस्ट पॉपुलर जवाब इज, भाई हमने जो सर्वे किया उसके अनुसार हमको ये जवाब मिले और मुंबई में अधिकतर लोग आपको बीच पर पतंग उड़ाते पाए जाएंगे। विनय पहुंच गए 227 पॉइंट्स पर। भाई 227 पर पहुंच गई है विनय साहब की फैमिली। रूप सर अभी 92 पॉइंट्स पर है, पर अभी भी गेम यहां से पलट सकता है क्योंकि डबल मनी का दूसरा सवाल बाकी है। और देखते हैं कि भाई दूसरा सवाल किसकी पतंग काटता है और कौन बोलता है वो काटा। Let's find out. Richa and Raghu, let's play double money. रघु, रिचा, हम जो आपसे सवाल पूछने वाले हैं हम ढूंढ रहे हैं उसके टॉप 6 जवाब। थैंक यू बबली। हमने 100 लोगों से पूछा टेलीविजन के इन्वेंशन के पहले लोग अक्सर अपने आप को कैसे एंटरटेन करते थे? Let's go for it. न्यूज़पेपर्स, अखबार पढ़ के अपने आप को एंटरटेन किया करते थे टेलीविजन के पहले। ये है राघवेंद्र का कहना। लेट्स फाइंड आउट। बबली, राघवेंद्र आपका जन्म टेलीविजन की इजाद के बाद ही हुआ था मेरे ख्याल से। वहां से विनय जी, रूप सर बता पाते थे। ये तो गाना गा गा के खुद को ही एंटरटेन कर लिया कि जिसके घर में खुद रूप कुमार राठौर उसको कहीं जाने की क्या जरूरत है एंटरटेनमेंट की यार। रिचा जी, टेलीविजन के इन्वेंशन के पहले लोग अक्सर अपने आप को कैसे एंटरटेन करते थे? रेडियो। बात तो बिल्कुल सही कही गई है। ये एक ऐसा माध्यम है जो टेलीविजन से कहीं ज्यादा पुराना है, पहले भी था और हमेशा रहेगा लोगों की नंबर 1 चॉइस रेडियो। इसका मतलब रिचा ये राउंड आप आगे बढ़ा रही है। रघु, आई विल सी यू लेटर। आइए रिचा जी। रेडियो, भाई हमें जीवन देने वाला रेडियो, आरजे मंत्रा को बनाने वाला रेडियो, रिचा को इस गेम के कंट्रोल में लाने वाला रेडियो। बहुत खूब। रूप सर, टेलीविजन के इन्वेंशन के पहले लोग अक्सर अपने आप को एंटरटेन कैसे कर लिया करते थे? कैसेट प्लेयर, सॉन्ग्स ऑलरेडी देयर। यानी कि आपका जवाब बबली बता दो, मुझसे नहीं कहा जाएगा। ऋतु जी, बहुत कुछ सारी चीजें हो सकती। चलो सोचो, टीवी नहीं था, क्या करते थे लोग? लाइव शोज, कॉन्सर्ट्स। लाइव शोज, टेलीविजन के पहले के जमाने में क्या दबदबा हुआ करता था? बबली की प्लेलिस्ट पे वी आर लुकिंग फॉर लाइव शोज। रूप सर, आपने इतने लाइव शोज परफॉर्म किए, आपके द्वारा देखा गया या आपने कोई ऐसा लाइव शो देखा जो आपके जिंदगी में हमेशा के लिए बना का बना रह गया? जब माइकल जैक्सन पहली बार मुंबई आए थे, जी जी, तो मेरा सौभाग्य था कि वो शो मैंने शुरू किया था, मैं और बाली सागू ऑन द सेम स्टेज वाज गोइंग टू परफॉर्म। आपने माइकल जैक्सन का शो ओपन किया था, द ओनली टाइम व्हेन माइकल जैक्सन केम टू इंडिया। बहुत खूब रूप सर। सुमित जाना, आपकी बारी सर। टीवी के इन्वेंशन के पहले लोग अक्सर अपने आप को कैसे एंटरटेन कर लिया करते थे? अंताक्षरी गाकर, साथ में खेलकर। इस चक्कर में भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ गई। बबली की प्लेलिस्ट पर रिचा जी, टेलीविजन के इन्वेंशन के पहले आपको क्या लगता है लोग अक्सर अपने आप को कैसे एंटरटेन करते थे? फिल्म। टीवी आया नहीं है, फिल्में देखने जा रही हैं। बबली, गाइस तुम लोगों ने आपस में डिस्कस करना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। एक और फुसफुस, आई विल कम टू यू। रूप सर, जरा सोचिए ना, टीवी के इन्वेंशन के पहले एक आदमी क्या करता होता? ड्रामा देखने जाते थे, प्लेज, लाइव परफॉर्मेंस। अच्छा वो तो उसमें आ जाता है। बबली, बबली,
मैं बढ़ चला विनय साहब की ओर, यानी कि वेदा ने देखो कैसे फिंगर्स क्रॉस रखी हैं। पहले तो रघु मैं आपसे शुरुआत करूंगा। सर्कस। 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 शशि। गेम नहीं तो कोई बात नहीं विनय जी, एक ऐसा जवाब जो यहाँ प्लेलिस्ट पे हो। कहीं घूमने फिरने जाकर। फैमिली फॉर्च्यून्स। पहले तो रघु मैं आपसे शुरुआत करूंगा। सर्कस। 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 शशि। गेम नहीं तो कोई बात नहीं विनय जी, एक ऐसा जवाब जो यहाँ प्लेलिस्ट पे हो। कहीं घूमने फिरने जाकर। क्या लगता है सर? वेकेशन, इन्होंने कहा है वेकेशन। अगर इस प्लेलिस्ट पे हुआ तो ये 58 पॉइंट्स इधर हो जाएंगे। बबली की प्लेलिस्ट पे वी आर लुकिंग फॉर वेकेशन। भाई इससे पहले कि हम आगे बढ़े जल्दी से देख ले भाई कौन से ये जवाब है जो पीछे रह गए। 6th मोस्ट पॉपुलर जवाब इज औरतों की खुसुर पुसुर तो अब ज्यादा हुआ करती थी। 2nd मोस्ट पॉपुलर जवाब, आपको क्या लगता है भारत की जनसंख्या कैसे बढ़ गई? नंबर 1 जवाब, टीवी है नहीं, नाचो गाओ एंजॉय करो। विनय, इसका मतलब बिग मनी की तरफ जा रही है आपकी फैमिली, लेकिन आप अभी रुकिएगा, मैं सर से आशीर्वाद लेकर आता हूं। माफी चाहूंगा सर, इसी के साथ बिग मनी की तरफ जाने का आपका ख्वाब यहीं पे रुक गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, परसेप्शन, द न्यू एल्बम बाय ऋतु एंड रूप कुमार साहब। गजलों के शौकीन के लिए एक बार फिर से आपके मार्केट में एक नया एल्बम आ रहा है, प्लीज जाके जरूर सुनिएगा। भाई जितने पॉइंट्स आपने कमाए उसके अनुसार आपने जीत लिया है 7,500 रुपए के प्राइजेस और 11,000 का स्पॉट प्राइस, यानी 18,500 के प्राइजेस। वेल डन विनय बाबू। अब बताइए बिग मनी खेलने के लिए आप में से कौन आ रहा है? 2 खिलाड़ी चाहिए मुझे केवल। राघवेंद्र और मैं। राघवेंद्र और विनय, आओ खेलें बिग मनी। भाई यमन, भैरवी और मल्हार, ये राग तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन अब राग बिग मनी पर अपनी पकड़ पक्की कर लो, क्योंकि यहां पर आपको 20,000 का जैकपॉट जीतने का मौका मिलेगा। तो ढील दे ढील दे ढील दे दे रे भैया। मकर संक्रांत में पतंग को तो सब ढील देते, पर बिग मनी में बिल्कुल ढील मत करना। आखिर 20,000 के जैकपॉट का सवाल है। वैसे तो ढील देने का टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जैकपॉट के लिए मैं सवाल पूछूंगा 5G की स्पीड से। 5 सवाल जिनके जवाब देकर आप दोनों को मिलकर 200 पॉइंट्स कमाने। तो बताइए जैकपॉट के लिए सबसे पहले कौन आगे बढ़ेगा? मैं खेल रहा हूँ। विनय साहब आगे बढ़ने वाले। मेरे दोस्त रघु, तुम बाहर जाके तिल और गुड़ की मिठाई खाओ, मैं तब तक इन्हें जैकपॉट के क्वेश्चन पूछता हूँ। गो फॉर इट रघु, गो गो गो। इनको तो हमने भेज दिया क्वाइट रूम में ताकि ये हमारी बात ना सुन सके, पर विनय साहब आपको तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? बिल्कुल। तो लेट्स प्ले बिग मनी। विनय साहब, मैं 25 सेकंड में आपसे 5 सवाल पूछने वाला हूं। किसी भी सवाल का जवाब अगर आप ना देना चाहें या समझ में ना आए तो स्किप कर जाइएगा, मैं अगले सवाल पर बढ़ जाऊंगा। अगर अंत में टाइम बचेगा तो मैं आपसे वो सवाल दोबारा पूछने के लिए जरूर आऊंगा। आपका समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने पर। ये रहे आपके सवाल। अपने बालों में लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? तेल। मकर संक्रांति में लोग क्या करते हैं? तिल गुड़ खाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। बॉलीवुड के किसी एक्टर या एक्ट्रेस का नाम बताइए जो पहले मॉडल थे। अर्जुन रामपाल। मकर संक्रांति पर कौन सी स्पेशल चीज खाते हैं? तिल गुड़। घर की कौन सी चीज को आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह बजाते हैं? टेबल। विनय बाबू ने अपने समय के अंदर सारे जवाब दे दिए, पर पॉइंट्स कितने कमाए आइए मालूम करें। आइए आइए। हमने सबसे पहले आपसे पूछा था अपने बालों में लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, आपने सबसे पहले कहा तेल। हमारे सभी ने कहा मकर संक्रांति में लोग क्या करते हैं, आपने कहा तिल के लड्डू खाते हैं। हमारी बबली ने कहा
बॉलीवुड के किसी एक्टर एक्ट्रेस का नाम बताइए जो पहले मॉडल थे। आपने बिल्कुल सही कहा, अर्जुन रामपाल। और हमारे सर्वे ने कहा मकर संक्रांति पर कौन सी स्पेशल चीज खाते हैं। आपने फिर कहा तिल के लड्डू। और हमारे सर्वे ने कहा आखिरी सवाल था, घर की कौन सी चीज है जो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह बजाते हैं। आपने कहा टेबल। यानी कि हमारे सर्वे ने कहा अब देखते हैं रघु क्या गुल खिलाते हैं। बुलाओ उस लंबू को बाहर। आइए विनय जी, आइए आइए। ए रघु, Let's play big money. 69. इसका मतलब 131 पॉइंट्स। मैं 5 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा भाई तेरे को, क्योंकि अगर आपने कोई भी ऐसा जवाब दिया जो पहले विनय बाबू दे चुके हैं तो आपको सुनाई देगी ये आवाज। इसका मतलब आपको अपना जवाब बदलना है, नया जवाब देना है। अगर कभी कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा, स्किप करना है तो यू कैन स्किप। अगले सवाल पे मैं चला जाऊंगा, अंत में समय बचेगा तो मैं दोबारा पूछने आऊंगा। एंड योर टाइम विल स्टार्ट जब मेरा पहला क्वेश्चन खत्म होगा तब। ओके रघु, ये रहे आपके सवाल। अपने बालों में लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? तेल, जेल। मकर संक्रांति में लोग क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं। बॉलीवुड के किसी एक्टर एक्ट्रेस का नाम बताइए जो पहले मॉडल थे। दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम। मकर संक्रांति पर कौन सी स्पेशल चीज खाते हैं? तिलगुड़। पास। घर की कौन सी चीज को आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह बजाते हैं? मटका। मकर संक्रांति पर कौन सी स्पेशल चीज खाते हैं? टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, जल्दी। बाय द वे, आपने जो दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और भी बहुत सारे नाम बोलने वाले थे, अच्छा हुआ मैंने आपको रोक दिया। विल टेक द टॉप आंसर, दीपिका पादुकोण। आइए रघु। भाई लेफ्ट में विनय बाबू के 69 और बगल में तेरी खुली खिड़कियां। अब इसके अंदर हम एक एक करके जवाब देखेंगे। जवाब लिखे हुए आएंगे लेकिन उनके बगल में पॉइंट्स कितने हैं उसके बाद ही अपना एक्साइटमेंट शो करना। हमने सबसे पहले पूछा अपने बालों में लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। पहले आपने कहा तेल, फिर आपने क्या कहा? जेल। जेल। हमारे सर्वे ने कहा शैम्पू इज द टॉप आंसर। मकर संक्रांति में लोग क्या करते हैं? भाई तिलगुड़ के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। पतंग उड़ाना आपने कहा। हमारे सर्वे ने कहा पतंग उड़ाना इज द टॉप आंसर। बॉलीवुड के किसी एक्टर एक्ट्रेस का नाम बताइए जो पहले मॉडल थे। आपने कहा दीपिका पादुकोण। हमारे सर्वे ने कहा प्रियंका चोपड़ा इज द टॉप आंसर। मकर संक्रांति पर कौन सी स्पेशल चीज खाते हैं? इसका जवाब बबली मुझे बताओ, क्योंकि मुझे भी लगता है तिलगुड़ के अलावा कुछ नहीं होता है। आपने कोई जवाब नहीं दिया तो वहां पर आपको 0 मिलेगा। तिल के लड्डू इज द टॉप आंसर। उसके अलावा हलवा, गजक। गजक खाई आप लोगों ने कभी? एमपी की गजक खाओ, पेड़े खाओ, ये बहुत सारी चीजें मीठी मीठी खाने लायक। घर की कौन सी चीज को आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह बजाते हैं? आपने क्या कहा? मटका। मटका। हमारी सर्वे ने कहा टेबल वॉज द टॉप आंसर। जो बजाना है बजाओ, लेकिन इधर आओ। वेल डन, अच्छा था गाइस, नॉट बैड नॉट बैड। अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने और आपने जितने पॉइंट्स कमाए उसके अनुसार आप जीतते हैं 23,700 रुपए के प्राइजेस, 11,000 का स्पॉट प्राइज, यानी 34,750 के प्राइजेस। हैप्पी मकर संक्रांति वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। तिल गुड़ खा, गुड़ गुड़ बोला, फिर लाऊंगा मैं मस्ती का टोला। तो मुझसे मिलने जरूर आइएगा ओनली ऑन फैमिली फॉर्च्यून्स।